आम आदमी का कोई नेता अब तक विधानसभा संसद में गया नहीं, जितने नहीं दिया उसे, क्यों वो जानते हैं जीत गए तो ये तुम्हारी खाट खड़ी करेंगे। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। अब जानते हैं हुनर अपना, अब जानते हैं हुनर अपना, जिस ओर बह निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा। जानते हैं, आप भी जानती है। तो उनका चुनाव चिन्ह क्या है ये बताओ? पता नहीं, बस 2-3 लोगों को लगता है मुझे पता है। जोर से बताओ क्या है चुनाव चिन्ह? क्या है चुनाव चिन्ह? देखिए, चुनाव आ रहा है, कल परसों में चुनाव है। कल परसों का मतलब 10-15 दिन 20 दिन के बाद बहुत सारे लोग आपके बीच आएंगे। हो सकता है कि पैसों का लालच भी दें, हो सकता है कि वो यारी दोस्ती रिश्तेदारी का लालच दें, भाई कुछ भी कह सकते हैं वो आकर के। लेकिन समाज से मेरी एक ही अपील है कि अब या तो पैसे लेके या यारी दोस्ती रिश्तेदारी में किसी को वोट देके काम चलेगा नहीं। अब तो जो है इससे पहले पूछना, भाई काम क्या किया है, आज तक क्या काम किया है। मैंने सुना है यहाँ पे कोई जज महोदय भी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो आए तो उनसे काम पूछ लीजिए काम क्या किया। अगर वो बता दें कि काम किया है कुछ ढंग का समाज के लिए तो उनकी तरफ चले जाइएगा, वरना चंद्रशेखर भाई के काम मैं आपको गिनवा दूं। जब गुरु रविदास घर दिल्ली में तोड़ा गया तो 10 लाख लोग लेके चंद्रशेखर भाई सड़क पर उतरे थे और सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय वापस करना पड़ा। हमारी दिल्ली की जमीन जो गुरु रविदास जी की आश्रम की जमीन थी वो हमने उनसे वापस लेके माने हमने। आप पुलिस ने खूब पीटा, खूब लाठी डंडे बजाए, थाने में ले जाकर खूब पीटा, एक अलग बात। एक सवाल और आपके बीच आएगा कि भारतीय जनता पार्टी आपको 5 किलो अनाज देती है, भाई वो जब वोट मांगने आएंगे ये तो कहेंगे भाई हमने तुम्हें अनाज दे रखा है, तुम वोट हमें दो। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो अनाज उन्होंने नहीं दे रखा ना, उनके बाप की जागीर है। सुन लीजिए। वो अनाज कहाँ से आता है, उसका पैसा कौन देता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जब आप घर में अपने घर में कोई सामान खरीदते हैं, आप चूड़ी खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, बाजार से सामान खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप उस पर टैक्स देते हैं। मैंने कपड़े पा रखे थे, मैंने खरीदे होंगे, इन पर टैक्स गया होगा। अगर आप लगभग 10,000 का सामान अपने घर के महीने में खा रहे हैं तो इस 10,000 में से लगभग 2500-2800 रुपए सरकार के खाते में टैक्स के रूप में जाते हैं। अब आप सोचिए, आपने तो 10,000 रुपए दिए अपने खर्चे में, घर का राशन आया, तेल आया, हल्दी आई, नमक आई, मिर्च आई, दाल आई, चावल आए, और सरकार ने उसमें से लगभग 2800 रुपए ले लिया। आपको तो नहीं पता लगा? वो इतने पैसे आपसे ले रही है और उसके बाद वो आपको घूण लगा हुआ अनाज कोटे के माध्यम से, गले के माध्यम से भिजवा रही है, मोटा चावल भिजवा रही है, और वो फिर चिपचिप कर कह रहे हैं कि हम भिजवा रहे हैं। भाई पैसा हमारा, सारे काम हमारे, वो कहा थे भिजवा रहे, खेती करने आ रही है वो। भाई हमारे प्रधानमंत्री खेती करने थोड़ी आ रहे हैं, तो कहते हैं चिपचिप का भिजवा रहे हैं। भाई खेती तो हम ही लोग कर रहे हैं ना, तो इस बढ़ावे में भी नहीं आना। अगर कोई कहने लगा मैं नाच भिजवा रहे, नाच तो हमारे पैसों का आ रहा, उसे बताना एक तरीका दे रहे हैं हम पैसे। दूसरा, संविधान में प्रावधान है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक की सुरक्षा, उसके रहने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, उसकी दवाई की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ सरकार इतनी लुटेरी है कि हॉस्पिटल चले जाओ, सरकारी में भी वो पर्ची लिख कर देने जाओ, भाई 1000 की दवाई ले बाहर से स्टोर से आके और कमीशन पहुंच जाएगा। भाई सरकार की तो देन है। भाई गर्भवती महिला के अगर बच्चा होगा सरकारी हॉस्पिटल में उसे लेके जाएंगे, पहले तो उसे देखेंगे नहीं, और कोई हमारे जैसा वहां पहुंच गया
तो उन्हें देखने की मजबूरी पड़ेगी, तो वो दवाई का पोथा लिख कर दे देंगे, भाई बाहर से ले आओ। यही हो रहा नहीं हो रहा? अब सवाल ये है, इस पर रोक कौन लगाएगा? ये किसकी जिम्मेदारी इस पर रोक लगाना? ये जिम्मेदारी सरकार की, इस पर रोक लगाना। लेकिन सरकार प्रस्ताव पे जा रहा है ना, ये दलितों में जा रहा हूँ, अपने लोगों में जा रहा हूँ ना, तभी इसकी हालत ये है। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए साहब। क्या 75 साल के अंदर इस देश में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके जीवन में कोई बदलाव आया ही? आप समझिए ना। एक चीज मैं आपको गांव के हिसाब से अगर समझाऊंगा, अगर एक बाप के 4 बेटे हैं और बाप पे 20 बीघे जमीन है, तो 4 बेटों को बराबर दी जाएगी, नहीं दी जाएगी? भाई भारत के भी तो हम भी तो बेटे ही हैं। यहाँ का दलित, यहाँ का ओबीसी, यहाँ का पिछड़ा, ये सब लोग, ये मुसलमान, ये भारत के बेटे तो हैं। एक वर्ग पे जमीन है 200 बीघे और एक समाज पे जमीन नहीं है 1 बीघे भी, तो क्या बराबरी हो जाएगी? सोचा है कभी बराबरी हो जाएगी? एक आदमी रोज कमा रहा है 1 लाख रुपए और एक आदमी मजदूरी कमा रहा है 400 रुपए, तो दोनों की बराबरी हो जाएगी कभी? इसकी आवाज कौन उठाएगा? आवाज उठाना नेता का काम है। नेता का काम सिर्फ वोट लेना नहीं है। एक बड़ी बात यह है कि भीम आर्मी का कोई नेता अब तक विधानसभा संसद में गया नहीं। जितने नहीं दिया उसे, क्यों? वो जानते हैं जीत गए तो ये तुम्हारी खाट खड़ी करेंगे वहां खड़े होकर। भाई डरते तो हम अब भी नहीं किसी से। भाई किसी मुसलमान के साथ कुछ हो जाओ, सबसे पहले चंद्रशेखर भाई खड़े। किसी बहन के साथ कुछ हो जाओ, सबसे पहले चंद्रशेखर भाई खड़े। किसी दलित के, आदिवासी के साथ कुछ हो जाओ, बैकवर्ड के साथ कुछ हो जाओ, सबसे पहले वो खड़े। मतलब किसी के साथ गलत हो जाओ तो वो खड़े हैं। अभी रामपुर में बाबा साहब का बोर्ड लगाने को लेकर बाबा अम्बेडकर पार्क का हमारे लोगों ने बोर्ड लगा दिया, पुलिस ने एक बच्चे को गोली मार दी, कई लोग घायल हैं। रात की सूचना है ये, 10वीं के एक बच्चे को गोली मार दी गई। सब चुप है। अब चंद्रशेखर भाई यहाँ से सारा काम छोड़ के वहां गए, पहले उसे देखूंगा जाकर वो कौन सा तिरंदाज पुलिस वाला है जो गोली मारने शुरू कर देना हमारे लोगों को। तो कहने का मतलब ये है कि अब मौका आपको उन लोगों को देना है जो लोग लड़ सकते हैं। भाई पुराना एमपी जो आपका यहाँ का रहा है, क्या किया उसने? वोट दिया ना हमने उन्हें? भाई सबने वोट दिया ना, जब तो जीत के गए वो किया क्या उन्होंने? सवाल ये है, कई करोड़ रुपए सांसद निधि आती है, कई करोड़ रुपए। मैं तो अब तक जितने गांव में घुमा हूँ और अपने मोहल्लों में गया हूँ, सब मोहल्लों की स्थिति सब बुरी देखी मैंने। कुछ जगह तो गुरु रविदास घर पे, जब कुछ जगह गुरु रविदास घर पे हम गए, बारिश हो जाए तो पानी पैदल नहीं आ सकता, ऐसी बुरी स्थिति है। ऐसी बुरी स्थिति है। और हम फिर चुप है, फिर कुछ भी नहीं बोलना चाहते। सवाल करना शुरू करो, अब पूछना शुरू करो। जो आए ना तो कहा भाई ये बाउंड्री नहीं, अब तक सांसद बनाया था तुझे, तू नहीं भाई बाउंड्री, पूछो उससे। जब पूछोगे जब तो कुछ होगा, चुप रहोगे तो कुछ नहीं होगा। कहावत है पुरानी बड़े बुजुर्गों की, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती है। समझ रहे हो? उदाहरण इतने सारे हैं कि सरकार में इतने प्रावधान हम लोगों के लिए है, बहुत सारे प्रावधान, लेकिन हम तक पहुंच ही नहीं पाते। आवाज ही को उठाने वाला नहीं है। अभी आपने देखा में होने वाली चीजें जो प्रयोग में लाई जाती है, वो भौतिक सुख सुविधा होगी, वो सारी विदेशी है। अगर यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग दे करके ये कहा जाए भाई लो पकड़ो कच्चा माल, तुम बल्ब बना के भिजवाओ और मार्केट में बेचेंगे, तो ये सारी औरतें जितनी मजदूरी जाती हैं, ये मेरे भाई जो बेरोजगार बैठे हैं, इन सबको रोजगार ना मिल जाए। लेकिन बड़ी बात, इसकी आवाज उठाएगा कौन? वही कहा ना मैंने कि जब तक बच्चा रोएगा तो माँ दूध नहीं पिलाती। इसकी आवाज उठाएगा कौन? सड़क पर आवाज उठा काम चलता नहीं है, कई सालों को उठाते में 10 साल होनी है। अब इसकी आवाज संसद विधानसभा में उठेगी तो कुछ हो सकता है। गरीब तबका कौन है यहाँ? गरीब कौन है सबसे ज्यादा? तो दलित है, मुसलमान है, यही तो गरीब है, तो मजदूरियां कर रहे हैं। और कौन है? अब इनकी बात करेगा कौन? हर आदमी तो नहीं करता। हर आदमी तो आएगा आपके पास बढ़िया कुर्ता पजामा पहन कर, कर्फ लगा करके 5, 7, 10 गाड़ियों से पुलिस साथ होगी, अच्छी बात करेगा आपको कि अच्छे नेताजी ठीक है, वोट लेकर चला जाएगा, फिर अपने घर में
रहेगा नहीं रहेगा? आप देखो, आप लोग देखो कि अगर मजदूर भैंस पे 50,000 का लोन ले लेना और उसमें चुकाए ना जा तो सरकार ने जेल भेजता है फौरन। और यहाँ अडानी अंबानी और वो क्या नाम मालिया 1000 करोड़ के लोन उनके माफ कर दिए सरकार, उनके लिए कुछ नहीं है। आपने भैंस में 50,000 का लोन ले लिया तो आप जाओगे जेल। और वो लाख करोड़ रुपए का लोन लेकर के भी मस्ती मार के घूम रहे हैं, आराम से सरकार उनका माफ कर दे रही है। सोचो ना कहा जीवन जी रहे, लाख करोड़ रुपए समझते हो कितने होता है? लाख करोड़ रुपए इतने होता है कि इस पूरे बिजनौर को जो है ना, बिजनौर में रबड़ की सड़कें बन जाएंगी हर गांव के अंदर, हर गांव में धर्मशाला होगी, हर गांव में पानी बिजली सारी सुख सुविधा पैसा हो जाएगी। इतना पैसा होता है लाख करोड़ रुपए, सरकार माफ कर दे रही है और गरीबों को 50,000 में जेल भेज दे रही है। आवाज कौन उठाएगा इसकी? बताओ कौन उठाएगा? भाई वो तो नहीं उठाएंगे, वो तो नहीं उठाएंगे जो पहले से राजनीति करते आ रहे हैं, जिनके पेट खा खा के मोटे हो गए, वो क्यों उठाएंगे? उन्हें पता उठाएंगे तो पैसे लगाने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे। तो इन सब चीजों को समझो। मैं कहता हूं अपने मुस्लिम साथियों से भी कि अगर कोई रहनुमा है फिलहाल इस देश में मुस्लिम समाज का, जो मुस्लिम समाज के लिए आवाज उठा रहा मजबूत, तो उसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, दूसरा कोई है नहीं। दिखा दो मुझे मुसलमानों के लिए सड़क पर लड़ने वाला कोई नेता हो, एक नेता का नाम बता दो कि वो नेता लड़ रहा है मुसलमानों के लिए। आज के टाइम में नहीं मिलेगा। क्यों लड़ ही नहीं सकता? बीजेपी जेल में ठोक देगी और जेल का डर सबको है। वो तो हम जैसे लोग हैं, क्या करेंगे जेल में? हमारा भाई जेल चले जाएंगे और ज्यादा अच्छा है, किताब पढ़ने का मौका मिल जाएगा वहाँ। तो हम तो जेल में भी ऐसे, बाहर भी ऐसे ही। अभी पुलिस ने तो जेल भेज भेज कर पुलिस तंग होगी, मैंने कितनी बार जेल भेजा। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सबके सब साथी इस बार भाई चंद्रशेखर आजाद जी को वोट देने का काम करें। और सिर्फ वोट ही नहीं, वोट से काम नहीं चलेगा, हर घर से 1 रुपया भिजवाने का काम करें चंद्रशेखर आजाद जी को चुनाव लड़ाने के लिए समाज के लोग। समझ रहे हैं? क्योंकि हम धंधा सेटल के वादे नहीं है। तो ये सोचता हो कि हमारे बाप दादा बहुत बड़े छोटे व्यापारी थे या कोई बड़े नेता थे ना, ऐसे ही है जैसे आप लोग बैठे हुए हो यहाँ। वो तो बाबा साहब अम्बेडकर सतगुरु रैदास को पढ़ के पता लगा कि आंदोलन क्या है, कैसे अपने परिवारों को आगे बढ़ाना है, कैसे स्थिति मजबूत करनी है, कैसे अन्याय के खिलाफ लड़ना है, ये सब पता लग गया तो इस काम को करने लगे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है इस पर जितनी व्यवस्था हो सके वो उतनी व्यवस्था इकट्ठी करके इस चुनाव में भिजवाने का काम करें। दूसरी बात, भाई बाहर से लोग आएंगे आपके यहाँ चुनाव लड़ाने, भाई चंद्रशेखर आजाद को जो प्रेम करते हैं उनसे, उनके लिए रोटी की व्यवस्था बिजनौर के लोगों की करनी होगी। भाई वो मुस्लिम करे, दलित करे, कोई भी करे, भाई रोटी की व्यवस्था भी आप ही लोगों को करनी पड़ेगी उनके खाने की। बिल्कुल भाई, मेहमान आओगे तो रोटी तो खिलानी पड़ेगी ना भाई, ये तो परंपरा है। भाई घर में होना हो, मेहमान आगे 10-6 पड़ोस का तो मांग के खिलाना पड़ो, खाते हम लोग, तो ये भी करना पड़ेगा। और चुनाव चिन्ह रट लेना है, अरे तब जाकर वहाँ कुछ और दिखे है, सूढ़ नीचे सूढ़ ऊपर होगी है क्या? वो हाथी दी अब केतली है, क्या है? जोड़ के तो कह दो क्या है भाई अब जा। और प्रचार भी करना पड़ेगा सब लोगों को जा करके, जो अपनी रिश्तेदारियाँ भाई हमारे लोगों के शादी कहीं रहेंगी है वहाँ फोन करना पड़ेगा, जहाँ हमारे लड़कों की शादियाँ हुई है वहाँ फोन करना पड़ेगा, में फोन करना पड़ेगा, ससुराल में फोन करना पड़ेगा, और जहाँ 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 पहचान है वहाँ फोन करना पड़ेगा। और दूसरी बिरादरियों में जाना पड़ेगा वोट मांगने के लिए, भाई इस बार वोट हमें दे दो, भाई हर बार हम तुम्हें दे, इस बार हमें दे दो, बता दीजिए तो सारा कामों को हम करवा के देंगे। एक मेहनत लेकिन सबको मेहनत करोगे और चंद्रशेखर भाई को जिता दोगे तो एक नया नेता समाज को मिल जाएगा और लड़ने वाला नेता मिल जाएगा। एक और ये समझ लेना, यहाँ भाई का चुनाव लड़ना यहाँ के समाज के लिए नाक की बात है, चाहे दलित हो चाहे मुस्लिम हो, ये आप सब लोगों के लिए नाक की बात है, समझ लो। और मुझे लगता है जब बात नाक किया जाए फिर आदमी चाहे बर्बाद हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए वो फिर रुकता नहीं है। तो अब रुकना ही नहीं है बिल्कुल भी। 20 दिन का चुनाव होगा, 20 दिन खूब मेहनत करनी है, रोज शाम को
जा करके दूसरी बिरादरी के लोगों से पूछना है चंद्रशेखर में कमी क्या है, क्यों नहीं इसे वोट देना चाहते, तो वो बताएंगे। कोई समस्या आप पे जवाब दिया जाएगा, ठीक है, वरना हमारी टीम पे पता भिजवा दीजिएगा। ये जवाब नहीं दे पाएंगे तो मैं खुद आऊंगा जवाब देने यहाँ। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे सुना, आभार। 2 लाइनें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम जानते हैं हुनर अपना, हम जानते हैं हुनर अपना, जिस ओर बह निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा, जिस ओर बह निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा। शुक्रिया।